वैसे देखा जाए तो हर उम्मीदवार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आमतौर पर विद्यार्थियों के मध्य सिविल सेवा की परीक्षा का क्रेज कुछ ज्यादा ही नजर आता है। अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल होने के लिए जी जान लगा देते हैं और हर वह प्रयास करते हैं जिससे वह इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। हर उम्मीदवार परीक्षा में सफल होने के लिए कई सारी पुस्तकों का अध्ययन करता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो वह अक्सर भूल जाता है कि वह मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करे। तो आप कहां से सही मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको यह किस प्रकार अपने अंकों को बेहतर करने में सहायक हो सकती है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। वैसे तो दोस्तों हर कोई परीक्षा में सफल होने के लिए मॉक टेस्ट करने की सलाह देता है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा तरीका होता है जिससे आप सभी को एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि वास्तव में परीक्षा किस प्रकार की होती है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही ऐसे कौन से विषय हैं जिनमें से अधिकतर परीक्षा में सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक और चीज वह यह होती है कि आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी बड़े गौर से देखें। जब आप इन्हें देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब यह बात आती है कि हम सब प्रश्न पत्रों को इकट्ठा कहाँ से करें। तो दोस्तों अब यह समय आपकी पढ़ाई पर संपूर्ण ध्यान लगाने का है। आप अपना कीमती समय इधर उधर की बातों में व्यर्थ नहीं कर सकते। इसलिए आपकी सहायता के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ही पुस्तक जिनमें आपको यूपीएससी के पिछले 27 वर्षों के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे और वह भी सॉल्व्ड, यानी दोस्तों हल रहित वह सभी प्रश्न पत्र जो है आपको एक ही पुस्तक में मिल रहे हैं। इस पुस्तक का नाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम 2022 27 years topic wise solved papers 1995 to 2021 including general studies and CSET paper 1 and 2। इस पुस्तक में पिछले 27 वर्षों के विषयवार हल किए गए प्रश्न पत्रों और CSET में सामान्य अध्ययन के यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्न शामिल किए गए हैं। सभी अध्याय पिछले वर्षों के यूपीएससी सिविल सेवा प्री पेपर 1 और पेपर 2 के अनुसार तैयार किए गए हैं और पुस्तक के साथ सिविल सेवा परीक्षा योजनाओं और परीक्षा युक्तियों और रणनीतियों की योजनाओं के साथ साथ सिविल सेवाओं के लिए समय प्रबंधन के लिए जानकारी और निर्देश भी शामिल किए गए हैं। इसमें परीक्षा की तैयारी की भी बात की गई है। स्पष्टीकरण त्रुटि मुक्त होने के साथ साथ यह इसके सवाल बहुत ही ज्यादा सटीक रूप में इस पुस्तक में दिए गए हैं। वहीं उसके साथ भारत का इतिहास, भौतिक भारतीय और विश्व भूगोल जैसे विषयों में तेजी से प्रश्नों की व्यवस्था की जाती है। भारतीय राजनीति और शासन, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के साथ ही सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटनाओं पर सामान्य मुद्दों को भी इस पुस्तक में जोड़ा गया है। वहीं दोस्तों बात करें इस पुस्तक की खासियत की तो CSET प्रश्न पत्र सामान्य जैसी श्रेणियां हैं, वही कंप्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, बेसिक न्यूमेरिकसी, मानसिक क्षमता, एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग के साथ अंग्रेजी भाषा भी यह पुस्तक में दी गई है। यह पुस्तक 30 साल के यूपीएससी के मुख्य प्रश्न पत्रों की सूची भी प्रदान करती है। साथ ही 350 से अधिक संभावित निबंध विषयों के साथ यह पुस्तक प्रश्नों की प्रकृति का एक विचार प्रकट करती है। पिछले वर्षों की परीक्षा में यह जो सवाल पूछे गए हैं वह सभी सवाल इस पुस्तक में दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह पुस्तक डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई है, जो IAS 2000 बैच के डॉक्टर मनीष रंजन वर्तमान में झारखंड सरकार के साथ काम करते हैं। वह झारखंड के विभिन्न जिलों में उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट थे। नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट और पटना कॉलेज,
पटना से प्रारंभिक अध्ययन के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट यानी IRMA गुजरात से MBA की डिग्री भी हासिल की। साथ ही डॉक्टर रंजन ने प्रबंधन अध्ययन में PhD भी प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टर रंजन ने हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से सार्वजनिक मामलों में परास्नातक यानी MPA पूरा किया है। वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए UK सरकार की प्रतिष्ठित शेवनिंग फेलोशिप से प्राप्तकर्ता भी है। उन्हें जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी USA में भी प्रशिक्षित किया गया है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र ट्यूरियन इटली और कोरिया विकास संस्थान दक्षिण कोरिया ये सभी शामिल हैं। विश्व बैंक वॉशिंगटन DC द्वारा कृषि के लिए विघटनकारी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर उनकी परियोजना की व्यापक रूप से सराहना भी की गई है। उन्हें IAS पेशेवर परीक्षण में योग्यता के क्रम में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए निदेशक का स्वर्ण पदक भी मिला है। उन्हें लगातार 2 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री मनरेगा उत्कृष्टता पुरस्कार और भारत के राष्ट्रपति से निर्मल ग्राम पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। उन्हें सम्मानित भी किया गया है। विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए उनके अनुकरणीय कार्य के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्हें एशियन फेडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जापान का स्टार रॉफ्ट अवार्ड और भारत सरकार द्वारा संपादन पुरस्कार भी दिया गया है। तो क्या है इस पुस्तक की खासियत, आइए जानते हैं। तो दोस्तों जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रही है यह पुस्तक का नाम है जो हमारे जिसमें दोस्तों जैसे मैंने बात करा 27 साल यानी जो पिछले के 1995 से 2021 तक के जितने भी हमारे जो UPSC के प्री क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं वह सभी जो है वो इस बुक में हमें दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई है जो खुद एक IAS रह चुके हैं। इस पुस्तक का नाम है UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2022 27 पेपर यानी 27 ईयर्स के जो पिछले 27 साल हैं उनके जो हैं इसमें टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स को इसमें दिया गया है। क्योंकि जैसे हम कई बार हमें कई सारी ऐसी किताबें मिलती हैं जिसमें हमें पेपर्स मिल जाते हैं बट जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो हमें रेयरली दोस्तों मिल पाते हैं। तो इस किताब में यानी जो UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2022 की जो 27 ईयर्स की टॉपिक वाइज ये है बुक है, इसमें आपको सॉल्व पेपर्स भी इसमें दिए गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह जो बुक है वो मुख्य रूप से जनरल स्टडीज़ और CSET जो ये हमारा प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर 1 और 2 के ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। साथ ही दोबारा से मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई है जो खुद एक IAS रह चुकी हैं। इसमें थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूँ यानी इस बुक की क्या क्या खासियत है और हमें इस बुक में क्या क्या पता चलेगा वो कुछ इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले हमें जो चीज़ इसमें पता चलेगी वो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर IAS एग्ज़ाम यानी UPSC एग्ज़ाम में IAS एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या उसके जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके बारे में हमें जो इस पुस्तक में जानने को मिलेगा। साथ ही हमें क्या पता चलेगा इसमें हमें पता चलेगा प्लान एंड स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन यानी जो भी UPSC एस्पिरेंट्स हैं वह किस प्रकार एग्ज़ाम के पैटर्न को जानकर अपना किस प्रकार प्लान बना सकते हैं, किस प्रकार की वह स्कीम्स बना सकते हैं और जो एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर अंक लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इस पुस्तक में हमें दी गई है। दोबारा से मैं आपको बता दूं जैसा मैंने आपको बताया था कि यह पुस्तक जो है वो जनरल स्टडीज़ एंड CSET के एग्ज़ाम से रिलेटेड है जिसमें 27 ईयर यानी दोस्तों यानी 1995 से लेकर 2021 तक के सभी जो पेपर्स आए थे प्री एग्ज़ाम के उसको बहुत ही ज़्यादा सॉल्व मैनर में इस पुस्तक में दिया गया है। अगली जो चीज़ वो इसकी ये है कि न्यू सिलेबस फॉर प्रीलिम एंड मेंस GS यानी इसमें दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है 2022 के ध्यान में रखकर यह पुस्तक बनाई गई है। तो इसमें जो हमारा आगे आने वाला जो सिलेबस है, प्री का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, उसको भी बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में यानी बहुत ही ब्रीफली डिस्क्रिप्टिव वे में आप सभी के सामने इस पुस्तक में दिया गया है। साथ ही
जो भी आईएएस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्रिपरेशन, यानी जब आपको एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में पता चल गया, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया, साथ ही इंस्ट्रक्शंस फॉर आईएएस एग्ज़ाम्स के बारे में पता चल गया, उसकी स्कीम्स के बारे में पता चल गया, तो आप टिप्स भी तो बनाएंगे। तो जो खुद एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं डॉक्टर मनीष रंजन, वह खुद आईएएस एस्पिरेंट्स को कुछ अपनी टिप्स दे रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बता रहे हैं जो आपको आपके सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बेहतर अंक स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी सहायता कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आती है इस जो पुस्तक की ख़ास बात है वो है दोस्तों ट्रेंड एनालिसिस, यानी हमारे जो पिछले सालों का जो थोड़ा बहुत डेटा है उसका एनालाइज करके इसके कट ऑफ मार्क्स की क्या चीज़ रही है, यानी जो पिछले 27 साल हैं उसमें क्या क्या जो है हमारी जो कट ऑफ गई है वो सभी के बारे में इसमें बताया गया है ईयर एंड कैटेगरी वाइज। यानी कई बार जो कई सारी पुस्तकें मार्केट में ऐसी अवेलेबल होती हैं जो बस उन्होंने कट ऑफ दे दी, बट हमें कन्फ्यूजन रहती है कि हाँ भाई कौन सी कैटेगरी में किस प्रकार की जो कट ऑफ गई थी वो किस प्रकार की थी, कौन से ईयर में किस प्रकार की कट ऑफ गई थी। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे दिमाग में रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसे अपनी रैंक का जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं, अपनी जो हमें पोस्ट मिलने वाली है उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो यह उसके अकॉर्डिंग इस पुस्तक में सभी जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। साथ ही बात करें दोस्तों अगली चीज़ की, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया इसमें है सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशंस, यानी अब आपको एग्ज़ाम के बारे में ओवरऑल मतलब सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, लेकिन अब आप तैयारी कहाँ से करोगे, आपके पास स्टडी मटेरियल कहाँ से आएगा। तो जो खुद एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं यानी डॉक्टर मनीष रंजन खुद अपने द्वारा यूज़ की गई कुछ सोर्सेज के बारे में बता रहे हैं जो आपको प्री एग्ज़ाम में और साथ ही मेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो यह जो थी वह सारी ख़ास बातें हैं जो हमें हमारे इस पुस्तक में हमें मिलेंगी और यह पुस्तक काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। साथ ही मैं आगे की बात करूँ दोस्तों तो यह जो पुस्तक है हमारी वो 30 ईयर आईएएस ऐसे पेपर सेक्शन वाइज, यानी इस बुक की जो एक और ख़ास बात है वो ये है कि इसमें जो पिछले 30 साल, यानी आप इमेजिन कर सकते हो मतलब कई सारे जो उम्मीदवार होंगे वो तो इस समय में पैदा ही नहीं हुए होंगे। मैं खुद पर्सनली उस टाइम पे पैदा नहीं हुई थी 30 साल पहले, मतलब वी कांट इमेजिन दैट। हमें 30 साल पुराने जो आईएएस के एग्ज़ाम में उसमें क्या क्या ऐसे पूछे गए थे, मतलब कौन कौन से ऐसे इसके टॉपिक आए थे वो सेक्शन वाइज दिए गए हैं। साथ ही 350 प्लस प्रोबेबल ऐसे टॉपिक, यानी जो आगे आने वाले जो साल हैं, यानी जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से जो हमारे फ्यूचर में आगे आएंगे उसके 350 प्लस टॉपिक्स क्या क्या आ सकते हैं, यानी जो मतलब जो 350 प्लस यानी जो 350 प्लस टॉपिक्स हमें कुछ ऐसे भी दिए गए हैं जिनसे हम पूरे अपने जो निबंध, एक जो बहुत ही ज़्यादा यूपीएससी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन होता है कि हम अपने ऐसे में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें, हमें ऐसे के टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे, वो सब भी डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस पुस्तक में जो यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रीलिम एग्ज़ाम 2022 के 27 टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स हैं 1995 टू 2021 जनरल स्टडीज़ एंड सीसेट पेपर 1 एंड 2 में हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में दिया गया है। साथ ही एक और जो इसकी अहम बात वो ये है कि विद कंप्लीट आंसर्स एंड क्वेश्चन, यानी ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तीसरा क्वेश्चन जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी जो जितने भी जो 27 जो हमारे क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा डिटेल्ड एनालाइज, यानी हर किसी के बारे में यह आंसर क्यों हो सकता है, उसके पीछे उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसके पीछे उसका तर्क क्या हो सकता है, उसके अपोजिशन में क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट आंसर्स एंड क्वेश्चंस के साथ जो है वो हमारी इस पुस्तक में दी गई हैं। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि यह पुस्तक अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाओगे तो आपको यह पुस्तक जो है वो 575 रुपीज़, यानी मात्र 575 जो रुपीज़ है उसमें आपको मिलेंगी। क्योंकि कई लोगों को लग रहा होगा ये महंगी है, बट दोस्तों देखा जाए तो जितना इसमें कंटेंट दिया गया है वो उसके लिए जितना मांगे उतना कम है। तो जो भी यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह पुस्तक जो है वह काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप इस पुस्तक को ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए तो हमारे पास बहुत ईजी सवाल है, यानी आप इसको अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसको हमारे स्टोर से मंगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो पुस्तक है वो ये
प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, क्योंकि कई बार मार्केट में जो डुप्लीकेट चीज़ें भी मिल जाती हैं, बट आपको वो नहीं लेनी है। आपको ये चीज़ देखनी है कि इसका पब्लिकेशन हाउस कौन सा है, नाम एक बिल्कुल सटीक रूप से उसको देख लेना है, और किस शख्स ने इसको लिखा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि सारे जो भी उम्मीदवार हैं, इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो इसको ज़रूर लेंगे। साथ ही रही ऑर्डर की बात, तो आप दोस्तों इसको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बिल्कुल इस पुस्तक का डिटेल्ड एनालाइज बताती हूँ, यानी इस पुस्तक में क्या हमारी खासियत है और आपको क्या क्या चीज़ें इसमें पता चल सकती है। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसकी जो 5-4 चीज़ें थी वो आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो इसमें बताई, बट चलिए थोड़ा सा उसको डिटेल्ड में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस पुस्तक में, जैसा आपको साइड की स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो सबसे पहले मैं इसके कंटेंट की बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर CSE IAS एग्ज़ाम, यानी जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहली चीज़ जो इसमें दी गई है वो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। कई सारे उम्मीदवार होते हैं जो अभी अभी आए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होती है, उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या, आपको जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में यहाँ पर इस पुस्तक में दिया गया है। जो भी नए उम्मीदवार हैं या कोई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको किसी भी तरह की UPSC से संबंधित या IAS के एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी प्रकार की जो परेशानी हो रही है, वह सब इस पुस्तक को रेफ़र कर सकते हैं। बिकॉज इसमें जैसा मैंने आपको बताया UPSC या CSE एग्ज़ाम से संबंधित इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को दिया गया है। उसी की मैं बात करें, उसी में हमें क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, वो है एलिजिबिलिटी, यानी कौन कौन से ऐसे हमारे जो योग्यता है या पात्रता मानदंड है, चाहे वो एजुकेशन के लेवल पे हो, चाहे वह हमारे जो एज के लेवल पे हो, हमारे क्या क्या जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं उनको इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली मोड में समझाया गया है। अगली चीज़ आती है हाउ टू अप्लाई, यानी हर किसी उम्मीदवार के लिए यह एक प्रश्न रहता है कि वह UPSC एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार अप्लाई कर सकता है। तो यह जो चीज़ है कि जट हाउ टू अप्लाई वाली चीज़, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइडेंस दी गई है कि आप किस प्रकार अपने IAS के फॉर्म को या UPSC के फॉर्म को भर सकते हैं। अगली चीज़ आती है सर्विसेज एंड पोस्ट, यानी बेसिकली जो UPSC का एग्ज़ाम है वह अधिकतर उम्मीदवार जो है वो IAS की परीक्षा देने के लिए करते हैं, यानी IAS पोस्ट प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन IAS के अलावा भी ढेरों ऐसी पोस्ट हैं जो UPSC एग्ज़ाम के बाद आपको उसमें सफल होने के बाद मिल सकती हैं। तो उसी के लिए कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, कौन कौन से पोस्ट होते हैं, उन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। साथ ही बात आती है सेंटर्स ऑफ एग्ज़ाम्स, यानी एक यह भी दुविधा रहती है कि कुछ जो विद्यार्थी हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों वालों को ज़रूरी है कि मैं मेट्रो सिटी में आके एग्ज़ाम दें, इसकी परीक्षा को दें? और जो कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं वह इन सारे जो खर्चे हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या होते हैं एग्ज़ाम्स के सेंटर्स और कितनी दूर जाना पड़ता है उन्हें, इन सब के बारे में भी इस पुस्तक में वो जो है डिटेल्ड वे में दिया गया है। अगली आती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी एक सबसे अहम प्रश्न, अगर हम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं, अगर हम OBC कैटेगरी से हैं या EWS कैटेगरी से हैं, तो हमारे पास कितने एग्ज़ाम देने के अटैम्प्ट्स होते हैं। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं एज के अनुसार हमारी जो है वो एक जो सीमा होती है परीक्षा को देने की वह ख़त्म हो जाती है। तो वह किस प्रकार जो है हम इसमें कितनी बार, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने होते हैं हमारे पास विद कैटेगरीज वाइज, यह इस पुस्तक में दिया गया है। अगली चीज़ आती है रिजर्वेशन, प्लान, स्कीम्स एंड सब्जेक्ट्स फॉर एग्ज़ाम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कौन सी कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन जो है वह दिया गया है उसके बारे में भी इस पुस्तक में दिया गया है। अगली चीज़ है इसमें सब्जेक्ट्स फॉर एग्ज़ाम, यानी जिसमें बात की गई है सिलेबस, प्रीलिम्स और मेंस के बारे में। कई सारे उम्मीदवार ऐसे होते हैं कि अधिकतर देखा जाता है कि साल दर साल जो है वो UPSC का सिलेबस बदलता रहता है। तो यह जो पुस्तक है बेसिकली 2022 को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो जो भी उम्मीदवार 2022 में यह परीक्षा देने वाले हैं, UPSC की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए क्या हो सकता है सिलेबस, प्री का, मेंस का, और इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्ड एनालाइज आपको इस पुस्तक में मिल सकता है। अगले हम आते हैं तो इसमें है एनालिटिकल टिप्स एंड स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस टू क्रैक IAS एग्ज़ाम। यानी कई सारे उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ स्ट्रैटेजीज़ नहीं पता होती, उन्हें यह नहीं पता होता कि इसके हम कैसे जो अपना शेड्यूल तैयार करें, कैसे हम इसके जो इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, डॉक्टर मनीष रंजन
जो खुद एक IAS रह चुके हैं, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और उन्हीं के द्वारा इस पुस्तक में कुछ एनालिटिकल टिप्स दिए गए हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक टिप्स दिए गए हैं, जिसको अपनाकर हम अच्छी से अच्छी बेहतर अपने जो है मार्क्स को अर्जित कर सकते हैं। तो उसी में जो चीज़ें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे मेकिंग नोट्स, कैसे हम नोट्स बना सकते हैं प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। साथ ही इसमें सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम प्रिपरेशंस के साथ टिप्स टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कई सारे, जैसे हम देखा जाए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक गेम चेंजर साबित होते हैं। कई बार कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, कई सारे जो सक्सेसफुल IAS ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का टर्म होता है वह गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो कौन से ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं, कौन से ऐसे टिप्स होते हैं जिन पर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, यह सभी इस पुस्तक में दिया गया है। आगे फॉरवर्ड होते हैं तो इसमें दोस्तों 30 ईयर IAS ऐसे पेपर सेक्शन वाइज, यानी जो पिछले 30 सालों में हमसे हमारी परीक्षा में, UPSC की परीक्षा में कौन से निबंधों के प्रश्न आए थे, उसको कैटेगरी वाइज में इसमें डिवाइड किया गया है। और आगे फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव कौन से ऐसे जो है निबंध के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, वह 350 प्लस निबंध के जो पर्सपेक्टिव हैं, निबंध के जो टॉपिक्स हैं, वह इस पुस्तक में दिए गए हैं। और उस निबंध को लिखने के लिए आप कौन सा एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, कौन सा एक क्राइटेरिया दे सकते हैं, उसका एग्जाम्पल भी आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, यानी पिछले 27 सालों के UPSC पेपर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसको जो क्वेश्चंस हैं उसको जो है कैटेगरी वाइज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारतीय इतिहास। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर उम्मीदवार को कहीं ना कहीं जो है इतिहास को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, बिकॉज ये देखा जाए तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, साथ ही वास्ट सब्जेक्ट भी है, जिसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो पेपर्स हैं, उसको डिवाइड किया गया है। जैसा पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में इसमें दोस्तों बात की गई है। अगला जो टॉपिक आता है वो है फिजिकल इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। हमने इतिहास की बात कर ली, अब हम बात करते हैं भूगोल की, यानी भारतीय भूगोल की और विश्व भूगोल की, जिसमें उम्मीदवारों से जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते थे वह कुछ दी गई कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में, देन इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर, और साथ ही 2 और दी गई हैं, जैसे वो है वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इस पुस्तक में आपको मतलब देखा जाए तो कंबाइंड सिलेबस, यानी कंबाइंड सिलेबस के साथ जो पिछले 27 वर्षों का जो चीज़ें हैं वह सब दी गई हैं। तो आप इसको ज़रूर प्रेफर करें, ज़रूर इसको मार्केट से खरीदें, बिकॉज इस पुस्तक को पढ़ने के बाद यह कोई नहीं कह सकता कि आप ये UPSC का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें आता है वो है इंडियन पॉलिटी, यानी राजनीति, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जुडिशरी, राइट्स, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के साथ ही पंचायती राज एंड लोकल गवर्नमेंट में क्वेश्चंस को बांटा गया है, क्वेश्चन पेपर्स को इसमें दिया गया है। अगली आती है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी जो सामाजिक विकास है, भारत का विकास है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें दी जाती है वह सभी इस पुस्तक में आती हैं, जिसमें इंडियन इकोनॉमी एंड नेशनल इनकम के बारे में बात की गई है। बैंकिंग, फाइनेंस एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ पॉवर्टी, प्लानिंग एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी दोस्तों इसमें जो है मुख्य रूप से जो क्वेश्चंस हैं वो सभी इसमें दिए गए हैं पिछले 27 सालों के। यानी मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको पिछले 27 सालों के जो प्रश्न हैं UPSC में, जो उसके क्वेश्चन पेपर है, वो पूरे ही सॉल्व्ड मैनर में आपको मिल जाएंगे। अगले आते हैं जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट लाइक इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जिसमें जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट। आजकल एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी सारे डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उन सब के बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी का एक डिटेल्ड एनालिसिस, उन सभी का एक डिटेल्ड सॉल्व्ड आंसर इस पुस्तक में दिया गया है। अगली आती है जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी दोस्तों इस पुस्तक में, यानी आप देख सकते हैं इस पुस्तक में आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा पिछले 27 सालों का। साथ ही
अगली आती है जनरल नॉलेज एंड करंट इवेंट्स, लाइक करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी भारतीय स्तर पर कौन कौन से करंट इवेंट्स हुए थे और साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, वह सभी जो चीज़ें हैं वह इस पुस्तक में आपको मिल जाएगी। तो यह पुस्तक जो है वह मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ दोस्तों। यह पुस्तक आपको पिछले 27 सालों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व्ड मैनर में प्रोवाइड करवाती है, यानी 1995 से 2021 तक सभी क्वेश्चन पेपर्स आपको जो है वो इस पुस्तक में मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मोटी है, तो मतलब आपको इसमें कंटेंट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और मैं आपको फिर से बता दूं, यह पुस्तक जो है वो प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। कहीं आप गलती से कोई और प्रकाशन की बुक मत ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार मार्केट में डुप्लीकेट मटेरियल तो आ ही जाता है। तो जो यह पुस्तक है वो प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है, डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखित पुस्तक है ये, और यह मात्र आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। तो जल्दी से आप इसे ज़रूर ऑर्डर कर लें। तो दोस्तों, अगर आप भी इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो आप इन्हें अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये तो था इसका इंग्लिश एडिशन, यानी अगर आप जो भी उम्मीदवार हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी इस पुस्तक की हिंदी अनुवाद भी प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको आज हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, और उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 27 वर्षों की टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। तो आज ही ऑर्डर करें।